द फाइनल डेज ऑफ सुपरमैन के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि जस्टिस लीग यानी कि बैटमैन, सुपरमैन और वंडर वुमन जो है सोलर फ्लेयर वाले सुपरमैन का पीछा करते हुए चाइना पहुंचते हैं, क्योंकि वहां से भी उनको एक ऐसे ही सोलर फ्लेयर की रीडिंग मिल रही होती है। लेकिन वहां पे उनको रोकने के लिए वहां की सुपर हीरो टीम यानी कि द ग्रेट 10 आ जाती है, जिससे उनका मुकाबला होता है। और उसके बाद जब उनके बीच बातचीत होती है तो वो लोग उसको जो है जांच पड़ताल करने देते हैं। और तब पता चलता है कि डॉक्टर रोबिन जो है वो दरअसल एक तरह का एक सुपरमैन बना रही थी अपने लैब के अंदर सुपरमैन के ब्लड और उसके सोलर फ्लेयर के जरिए, जिसको वो वहां से आजाद करवा देती है। लेकिन अब सुपरमैन का जो असली मकसद है वो उस वाले सुपरमैन को ढूंढना है जो कि उसकी आइडेंटिटी और उसकी मेमोरीज लेके घूम रहा है। और हम देखते हैं कि वो सुपरमैन आजाद होकर आर्गस से सीधा लुइस लेन के पास पहुंचा है कुछ बातचीत करने के लिए। अब आगे अब इसी तरह हम यहाँ से देखते हैं कि सुपरमैन, वंडर वुमन और बैटमैन वापसी जो है वो अपनी कंट्री अमेरिका की तरफ आ रहे होते हैं। और सुपरमैन इस तरह से यहाँ पे बता रहा होता है कि किस तरह से उसने सारी की सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लिया है वंडर वुमन के साथ, और उसको पहली बार बहुत ही ज़्यादा महसूस अच्छा हो रहा है उसके साथ घूमते हुए। लेकिन हम देखते हैं कि अचानक सुपरमैन बताता है कि ये दोबारा से शुरू हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि मैं अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पा रहा हूँ। एक इंटेंस किस्म का पेन जो कि मेरी हड्डियों के अंदर दौड़ रहा है उनको बहुत बुरी तरीके से जला रहा है। तो वहीं से वंडर वुमन बोलती है कि तुम्हारे हाथ क्यों काँप रहे हैं क्लार्क, क्या सब कुछ ठीक है? तो वहीं से सुपरमैन बोलता है कि हाँ सब ठीक है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस एक छोटा सा बम था। लेकिन वहीं से वंडर वुमन बोलती है क्या तुम इस बारे में श्योर हो? मेरे ख्याल से मैं थोड़ी देर रुक जाना चाहिए, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो सुपरमैन बोलता है कि नहीं, हमें उस एनर्जी सिग्नेचर वाले शख्स को ढूंढना होगा जल्द से जल्द, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो वहीं से वंडर वुमन बोलती है कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन तुम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश हो रहे हो अपने ऊपर, तुम्हें अपनी परवाह करनी चाहिए, तुम इस वक्त बहुत बुरे टाइम से गुजर रहे हो, तुम इस बात को जानते हो ना। और इसी तरह हम देखते हैं कि अगले पल यहाँ पे सुपरमैन एक तरह से कमजोरी महसूस करने लग जाता है और वो उड़ते उड़ते आसमान से गिर जाता है और सीधा बैटमैन के जहाज के ऊपर आके गिरता है। तो बैटमैन बोलता है कि क्लार्क, ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें पकड़ लिया है, अब ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब तुम खामोशी से जहाज के अंदर बैठो और हम चुपचाप जब तक घर नहीं पहुंच जाते तो उड़ने की बात भी नहीं करोगे। और इसी तरह सुपरमैन बोलता है कि हाँ, लगता है कि मुझे थोड़ा सा रेस्ट कर लेना चाहिए क्योंकि मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हूँ। तो वहीं से वंडर वुमन बोलती है क्या हम ब्रूस इसको जो है लेजर स्पिट के जरिए दोबारा से ठीक नहीं कर सकते हैं? तो बैटमैन बोलता है कि नहीं, वो कुछ ज़्यादा ही डेंजरस है, क्योंकि मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ कि अगर एक क्रिप्टोनियन को लेजर स्पिट के अंदर डाला गया तो उसके जरिए क्या होगा। हो सकता है कि इससे जो चीज़ हम ठीक करना चाह रहे हैं वो और ज़्यादा बिगड़ जाए। और इसी तरह हम यहाँ से अपने फेक सुपरमैन के पास शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे वो कहता है क्या तुम्हें इस बात पे विश्वास है कि मैं सुपरमैन हूँ? मुझे इस बात के ऊपर विश्वास है कि तुम्हें विश्वास है कि तुम सुपरमैन हो, और अभी के लिए यही बात सबसे ज़्यादा मैटर करती है। लेकिन आखिरकार तुम चाहते क्या हो? तो कहता है कि हर किसी की तरह मैं चाहता हूँ कि हर कोई मुझे पहचाने, मुझे याद रखे कि मैं लोगों की मदद कर रहा हूँ, मैं किसी को डराना नहीं चाहता हूँ, मैं ये एस पहन के घूम रहा हूँ। तो लुइस बोलती है कि हाँ, तुम ये एस पहन के तो घूमते हो, लेकिन इसका ये मकसद नहीं है कि तुम इनोसेंट लोगों को मारते फिरो और लोगों को इंजर्ड करते फिरो, तुम लोगों को हर्ट नहीं कर सकते हो, तुम्हें लोगों की मदद करनी है। हाँ, लेकिन वो मुझे हर्ट करने की कोशिश करते हैं, मैं तो सिर्फ उनको बचाना चाह रहा था। तुमने देखा नहीं कि किस तरह से डेली प्लेनेट के अंदर मैं आया था, मैं अपने डेस्क के ऊपर से बैठ के अपना काम करना चाहता था, दुनिया को बेहतर स्टोरी सुनाना चाहता था, लेकिन उन लोगों ने मुझे कैद कर लिया हमेशा के लिए, और वो चाहते थे कि मैं हमेशा वहीं पे कैद रहूं। तुम देख रही हो कि ये कैसी हॉरिबल जगह है। यहाँ पे एक और सुपरमैन घूम रहा है जो कि बोल रहा है कि मैं इम्पोस्टर हूँ, और मैं वंडर वुमन से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि उसको मेरी परवाह ही नहीं है, मैं उसकी आंखों के अंदर अपने लिए कोई प्यार ही नहीं देख पा रहा हूँ। और इसीलिए मैं उन सब से वहाँ से भागते हुए आया सिर्फ तुम्हारे पास, क्योंकि मुझे लग रहा था कि तुम ही एक ऐसी पर्सन हो जिससे मैं बात कर सकता हूँ। तो लुइस बोलती है कि वेल, मुझे इस बात की काफ़ी खुशी हो रही है कि तुम्हें मुझ पर विश्वास है कि तुम दोनों मिलकर इसका रास्ता ढूंढ ही लेंगे। तो वहीं से वो कहता है क्या तुम एक सीक्रेट जानना चाहती हो? तो लुइस बोलती है कि किस तरह का सीक्रेट? अगर तुम मुझे बताना चाहती हो तो बिल्कुल मैं जानना चाहूँगी। तो वहीं से वो कहता है कि मेरे ख्याल से मुझे तुम्हें वो दिखाना चाहिए, ऐसे तुम्हें समझ में नहीं आएगा। और अगले पल हम यहाँ से सेलिना कैलिफोर्निया के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक फैमिली यहाँ पे मौजूद है जिसमें एक फादर और एक सन मौजूद है, जो कि यहाँ पे डिनर के लिए कुछ चीज़ तैयार कर रहे हैं ताकि जब उसकी वाइफ यहाँ पे आए तो वो लोग मिलकर जो है डिनर ज़बरदस्त किस्म से इंजॉय कर सकें। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे सुपरमैन आता है, तो वहीं से उसका बेटा पूछता है कि ये कौन है? तो कहता है कि ये मॉमी नहीं है। तो वहीं से वो फेक सुपरमैन बोलता है कि अरे वाह, मुझे तो यहाँ बेकन्स की खुशबू आ रही है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो लोइस वहाँ पे अचानक उसको देखती है और कहती है कि ओह माय गॉड, ये सब क्या चल रहा है? क्योंकि अगर आपने नोट करा होगा तो ये शख्स जो है ये बिल्कुल क्लार्क कैंट की तरह दिख रहा है, बस इसकी दाढ़ी मूंछ है और ये थोड़ा सा बुड्ढा टाइप का लग रहा है। तो वहीं से वो बोलता है कि डैड, इसने तो अपने सीने के ऊपर एस पहना हुआ है। तो वहीं से वो कहता है कि हाँ, वो तो मैं देख ही सकता हूँ। और इसी तरह हम देखते हैं कि वो सुपरमैन यहाँ पे जो है इनके साथ घुल मिलने की कोशिश कर रहा होता है, कहता है कि तुम्हारी फैमिली काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, और तुम्हारी जो बीवी है जिसकी पिक्चर तुमने यहाँ पे लगाई हुई है, अगर तुम उसको गौर करो तो तुम में कुछ ज़्यादा नहीं मिल रही है लोइस लेन? तो लोइस बोलती है कि हाँ, ये तो तुम ठीक कह रहे हो, ये मुझ में बहुत ज़्यादा ही मिल रही है। तो वहीं से वो बोलते हैं कि अरे आखिरकार मेरी मैनर्स कहाँ चले गई? आफ्टर ऑल मैं तो सुपरमैन हूँ ना। ये देखो, मैं तुम इससे मिलवाना ही भूलिए, ये लोइस लेन है, डेली प्लैनेट से, जो कि एक ज़बरदस्त किस्म की रिपोर्टर है मेट्रोपोलिस के अंदर और एक बेस्ट सेलिंग ऑथर भी है। तो वहीं से वो आदमी उसके पास आता है और उससे हाथ मिलाते हुए बोलता है कि हाय मिस लेन, मेरा नाम क्लार्क वाइट है और ये मेरा सन जोनाथन है।
हेलो क्लार्क, हाय जोनाथन, तुम लोगों से मिलकर काफी अच्छा लगा। तो हम देखते हैं कि क्लार्क वाइट बोलता है कि हे जोनो, क्यों ना तुम रेंजर को बाहर ले जाओ अपने साथ टहलाने के लिए। तो वहीं से वो फेक सुपरमैन बोलता है कि मुझे लगता है कि रेंजर और जोनो को हमारे साथ यहीं पे रुकना चाहिए और खाना पीना चाहिए। तो वहीं से लुइस बोलती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि ये एस तुमने किस लिए पहना है कि तुम इनोसेंट लोगों को हर्ट नहीं करोगे। तो वहीं से बोलता है कि देखो, इस बारे में हम दोनों इस वक्त कंप्लीटली श्योर नहीं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरा नाम भी क्लार्क है लेकिन मेरा नाम क्लार्क कैंट है। लेकिन मेरे पास कोई बेटा नहीं है जिस तरह इसके पास एक बेटा है, लेकिन मैं अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं एक बेटा जरूर करना चाहता था, एक फैमिली बनाना चाहता था जिसका मुझे कभी सही मौका ना मिला। तो वहीं से क्लार्क वाइट पूछता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो। तो कहता है कि मुझे नहीं पता, बस मैं इस जगह की तरफ खुद से खींचा चला आया हूँ, क्या मैं तुमसे कुछ और चीज भी पूछ सकता हूँ। तो कहता है कि हाँ पूछो, क्या पूछना है। तो वहीं से वो क्लार्क वाइट से पूछता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम सुपरमैन हो। तो कहता है कि जैसा कि मैंने तुमसे पहले ही कहा कि मेरा नाम क्लार्क वाइट है, मैं सिर्फ एक हस्बैंड और फादर हूँ जो कि इस फार्म के ऊपर काम करता हूँ, और वो तुम हो जिसने कहा था कि तुम सुपरमैन हो। तो वहीं से हम देखते हैं कि ये फेक सुपरमैन लुइस की तरफ देखता और कहता है क्या तुम्हें याद है कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें एक सीक्रेट के बारे में बताने वाला हूँ लुइस, बिलीव इट और नॉट। लेकिन वो सीक्रेट ठीक हमारे सामने बैठा हुआ है। और अगले पल हम देखते हैं कि ये फेक सुपरमैन क्लार्क वाइट के ऊपर अटैक करता है। तो अगले पल हम देखते हैं कि उसके कपड़े फटते हैं और उसके अंदर से सुपरमैन जैसा ही एक कॉस्ट्यूम नजर आता है जो कि एक ब्लैक कॉस्ट्यूम है। और वहीं से वो कहता है कि तुम मेरे बेटे से दूर रहो, आखिरकार तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे घर में आके मेरे घर वालों को डराओ। और यहीं से हम शिफ्ट होते हैं अगले पल सुपरमैन, बैटमैन और वंडर वुमन की तरफ, जहाँ पे बैटमैन बोलता है कि मुझे माफ कर देना क्लार्क, क्योंकि मेरी वजह से तुम्हारा बहुत ज्यादा वक्त जो है बर्बाद हो गया चाइना के अंदर, क्योंकि वो ट्रेस कुछ और था, मैंने तुम्हारा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया जो कि तुम्हारे पास बिल्कुल भी नहीं है। तो सुपरमैन बोलता है कि वेल, इस सब के जरिए हम ये बात तो मान ही सकते हैं कि ग्रेटेस्ट डिटेक्टिव भी जो है अर्थ का, वो भी कभी कभार गलत प्रूफ हो सकता है। लेकिन इतनी भी ज्यादा अफसोस की बात नहीं है, क्योंकि कम से कम हमें वहाँ पे डॉक्टर रोमेन की लैब के बारे में तो पता चला। तो वहीं से अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे सुपरमैन को अचानक जो है एक तरह का एनर्जी ब्रस्ट फील होने लग जाता है और उसकी आंखों से एनर्जी निकलने लगती है। तो वहीं से वो कहता है कि ऐसा लग रहा है कि मेरे दिमाग के अंदर कोई चीज इस वक्त झांकने की कोशिश कर रही है। तो वंडर वुमन बोलती है तुम्हारी आंखें ये सेम उसी एनर्जी से ग्लो कर रही है जिस तरह उस फ्लेयर की एनर्जी से ग्लो कर रही थी। तो वहीं से बैटमैन बोलता है कि मुझे एक जबरदस्त किस्म का वही सोलर फ्लेयर वाला सिग्नल मिल रहा है जो कि सेलिनास कैलिफोर्निया से आ रहा है। तो वहीं से सुपरमैन बोलता है कि इसका दरवाजा खोलो, मैं निकल रहा हूँ, मुझे वहाँ पे जाना होगा। तो वंडर वुमन बोलती है कि नहीं, इतनी जल्दी नहीं करो, तुम अपनी स्ट्रेंथ को बचा के रखो जब तक बैटमैन हमें वहाँ पे लेके ना चले जाए। तो वहीं से बैटमैन बोलता है कि तुमने वंडर वुमन को सुन लिया ना, अब खामोशी से यहाँ बैठे रहो, मैं जल्द से जल्द वहाँ पे पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और अगले बार हम देखते हैं कि यहाँ पे जोनाथन जो बच्चा होता है वो घबरा जाता है ये सब देख के और कहता है कि ये सब क्या हो रहा है और मेरे डैड कहाँ चले गए। तो वहीं से लुइस बोलती है कि सबसे पहली चीज तुम्हें हमें यहाँ से बाहर निकालना होगा क्योंकि छत कभी भी गिरने वाली है। और अगले बार हम देखते हैं कि वो वहाँ पे उससे लड़ता हुआ जो है आसमान के अंदर में नजर आ रहा होता है। तो जोनाथन चिल्लाता है कि डैड। तो वहीं से लुइस बोलती है कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम यहीं पे रहोगे, मैं अभी वापसी आती हूँ। और वहीं से जोनाथन बोलता है कि आप तो सच में मेरी मॉम की तरह ही साउंड कर रही है। और अगले बार हम देख रहे हैं कि आज हमें यहाँ पे एक और सरप्राइज देखने को मिला है इस फेक सुपरमैन के जरिए कि इसने एक नए सुपरमैन को यहाँ पे तलाश करके निकाल लिया है जो अपने आप को यहाँ पे क्लार्क वाइट बता रहा था। और देखने में ऐसा लग रहा है कि वो सुपरमैन की कॉपी है, लेकिन वो थोड़ा सा ओल्डर लग रहा है उससे। और वहीं से वो फेक सुपरमैन बोलता है कि इस अर्थ के ऊपर सिर्फ एक ही सुपरमैन एग्जिस्ट कर सकता है और वो मैं होने वाला हूँ। तुम इस बारे में चिंता मत करो, मैं जोनाथन को अपने बेटे की तरह ही पालूंगा। मेरी बात जरा कान खोल के सुन लो, अगर तुम मेरे बेटे के करीब भी गए तो मैं तुम्हें। लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं कि अचानक वहाँ पे बैटमैन का जहाज जो है लैंड करता है और सुपरमैन और वंडर वुमन उस जहाज से बाहर निकलते हैं और सुपरमैन इस क्लार्क वाइट को घूर घूर के देख रहा होता है और कहता है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आखिरकार तुम कौन हो। तो कहता है कि ये काफी लंबी स्टोरी है क्लार्क, लेकिन अभी हमारे पास इसके लिए टाइम नहीं है। इसी तरह हम देखते हैं यहाँ पे क्लार्क वाइट की जो वाइफ होती है जो कि लोइस लेन के अंदर मिल रही है, वो यहाँ पे पहुंचती है और कहती है कि ओ नो, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, जोनाथन, क्लार्क। और अगले पल हम देखते हैं कि क्लार्क वाइट को अपनी बीवी की आवाज सुनाई देती है और वो फौरन इस फाइट को छोड़ते हुए सीधा अपने बीवी बच्चों के पास जाता है, अपने बीवी बच्चों और उसके डॉग को उठा के वहां से बाहर निकालता है। और यहीं से वो सुपरमैन बोलता है लगता है कि तुम्हारे चेहरों का इस वक्त तो रंग उड़ चुका है और तुम लोग भी इतने ज्यादा सरप्राइज हो सुपरमैन को देख के जितना शायद मैं था पहले। आई गेस उसको यहाँ से कहीं जरूरी काम याद आ गया और वो वहाँ चले गया है, लेकिन परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है, हम उसको बाद में ढूंढ ही लेंगे। लेकिन लगता है कि फाइनली आज तुम लोग यहाँ पे मुझे जस्टिस लीग को ज्वाइन करने का इन्विटेशन देने के लिए आ चुके हो और हाँ, मेरा जवाब हाँ होने वाला है। तो चलो अब जल्द से जल्द इस इम्पोस्टर का काम तमाम करें। टू बी कंटिन्यूड।